आप इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये लेटर तो एक तस्वीर का दूसरा रूप यही जाहिर करेगा। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, हमने साफ तौर पर इस लेटर के अंदर ये लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट है और मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना नहीं है। इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्रचार मुतासिर हो सकता है, आगे चलकर हो सकता है कि सीट शेयरिंग के अंदर लास्ट मोमेंट पे होगी तो हम लोग आवाम के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, और इसके लिए सीट शेयरिंग की लड़ाई वो लड़ते रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारा रास्ता अलग कर लिया है और ये हमने लेटर दे रहे हैं हम लोग, और पार्टी को हम लोग ये इतला दे रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं, और आप इस बात को नोन करो, और आगे अगर पार्टी की जवाबदारी किसी और को देना है पार्टी को तो वो देवे। महाविकास अघाड़ी में ये मिसाल न बन जाए कि हर जगह फिर अगर जिसको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी जो आज़ाद लड़ेंगी, कहीं अगर राष्ट्रवादी को टिकट मिलेगा वहाँ कोई कांग्रेस का आदमी उठेगा बोलेगा मैं आज़ाद लड़ूंगा, तो आपके लिए इसका क्या जवाब है? मैं बहुत छोटा लीडर हूँ, शहरी हद तक मेरी सियासत है, मैं मेरी हद तक मेरे कार्यकर्ताओं की जो राय है उसको मैंने माना, और कार्यकर्ताओं ने जो राय दी, ओहदेदारों ने जो राय दी उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ और मैं असेंबली का ही ताकत रखता हूँ, हार और जीत की, कभी हार भी सकता हूँ जीत भी सकता हूँ, ये ताकत रखता हूँ, इसके लिए फैसला किया हूँ। अब रही महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक मिसाल बन जावे तो ये बड़े नेता है, वो लोग उसका फैसला करें, वो लोग उसके ऊपर कंट्रोल करें। आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी को बहुत पहले आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले मैं धोखा नहीं देना चाहता पार्टी को। मैं हमारी राइटिंग की सिग्नेचर करके मैं लेटर दे रहा हूँ कि ये मेरा फैसला, मेरे कार्यकर्ताओं का फैसला हुआ है, पार्टी को कोई धोखा नहीं। करना यानी पार्टी के खिलाफ जाना है। अगर आपके इस लेटर के बाद पार्टी ने आप पे कुछ कार्रवाई की तो फिर क्या? ये पार्टी को ये दे रहा हूँ कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा देना नहीं देना ये दो बात नहीं है। हम एकदम साफ तौर पर इसके अंदर लिखा है कि देखो कैसा रहता है कि ड्रॉफ्टिंग करना अलग अलग लोगों का तरीका है। जो लोग थोड़ा ना समझ होते हैं वो डायरेक्ट मी राजीनामा दे, तो ऐसा सब लिखने से अच्छा है कि हम पार्टी को नोंद करा दे रहे हैं कि हम आपकी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने चाह रहे, हम आज़ाद लड़ना चाह रहे। इसका मतलब हम पार्टी को छोड़ रहे। बोलिए और कुछ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर अध्यक्ष और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष एजाज भाई, शकील भाई और शाहिद रेशमवाला साहब और सेवा दल के रियाज अली साहब, सफीक बॉक्सर साहब, माइनॉरिटी के नदीम भाई फ़नी वाला, युवा के अज्जुल हसन वाला, रॉकी आसिम भाई और हमारे मनमोहन सेवाड़े और हमारे 1 लाख शाह, विजय एंटी सेल और अर्बन सेल, ऐसे तमाम ही पार्टी के सेल के पार्टी के ओहदेदारान की आज हम लोगों ने यहाँ पर गार्डन में एक अधिकृत बैठक बुलाई थी और तकरीबन 2 घंटा हमारी ये मीटिंग चली। और मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया एक राय से कि जो 2024 में महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, इस महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में और जो हमने शहर भर के कार्यकर्ताओं के साथ में जो मीटिंगें की, जो मैं खुद इनफरादी तौर पर हमारे सभी ज़िम्मेदारान से मुलाकात की, वर्करों से सलाह मशवरा किया, और आज हमने अंतिम यानी आखिरी मीटिंग हमारे पद अधिकारियों की, ओहदेदारान की ली, और एक राय से हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद जी पवार साहब और आदरणीय जयंत पाटिल साहब को हम लोग आज सबकी जॉइंट सिग्नेचर से एक राय से हम लेटर हम लोग आज भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं,
और कुछ हमारे साथी जाकर बाय हैंड उनको हाथ में लेटर भी उनको सौंपेंगे, देंगे। और ये फ़ैसला किया गया है कि हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली का इलेक्शन लड़ने का हमने आज फ़ैसला लिया और हम पवार साहब को, जयंत पाटिल साहब को ये इत्तला लेटर के ज़रिए एक राय से हम लोग भेज रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से हम लोगों ने अभी तक की लड़ाई असम्बली की तैयारी की है, इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को, हमारे ओहदेदारान को साथ में लेकर हम लोग इंशाअल्लाह असम्बली का चुनाव इत्मीनान से और कामयाबी के साथ लड़ने की हमारी कोशिश होगी और हम लोग इसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाएंगे। इस बात का फ़ैसला हुआ है और वक्तों पर हालात, सियासी हालात पर, शहर के सियासी हालात पर नज़र रखते हुए वक्त के ऊपर हम लोग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे के फ़ैसले लेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को याद किया गया है और ये जो लेटर मैं भेज रहा हूँ इसके ऊपर तमाम ही हमारे ओहदेदारान की एक राय से हम लोगों ने सिग्नेचर किए सब लोगों ने, और ये लेटर हम जयंत पाटिल साहब और शरद पवार साहब को भेज रहे हैं। तो क्या